बहराइच हिंसा करने वाले मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उस हिंसा को अंजाम देने वाले और लोगों के घर पर जल्द ही प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। शुक्रवार की देर शाम को उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सभी के घरों पर अतिक्रमण को लेकर एक नोटिस लगाई गई है। नोटिस में लिखा है कि यदि 3 दिन में इन लोगों के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर का ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वहां उस पूरे इलाके में जहां हिंसा शुरू हुई थी 30 घरों पर यह नोटिस चस्पा हो चुका है। ऐसे में इन सभी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना अब तय माना जा रहा है। ये इस हिंसा में यानी बहराइच की हिंसा में शामिल आरोपियों के ही घर बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी मामले में लापरवाही मिलने पर एएसपी को भी हटाने की तैयारी हो रही है, जबकि तहसीलदार को डीएम कार्यालय से अटैच कर दिया गया है और ये सब कुछ अब बहराइच हिंसा की जांच शुरू होने के बाद हो रहा है। शुक्रवार की शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग की प्रांतीय खंड की टीम महाराजगंज के गांव में हिंसा में नामजद आरोपी अब्दुल हमीद सहित करीब 30 घरों की नाप जोख के लिए पहुंची। वहां पर नपाई हुई उन घरों के अवैध होने और अतिक्रमण हटाने का नोटिस उसके बाद वहां पर चस्पा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करके शीघ्र ही इन घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सबसे पहले इस बुलडोजर की कार्रवाई उस घर पर हो सकती है जो अब्दुल हमीद का घर है। इसी घर में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, यह आरोप है। ग्रामीणों ने यह बताया कि जहां नापजोक हुई है, जो अधिकारी नापजोक करने गए थे, उन लोगों का कहना था कि सड़क के किनारे बने अब्दुल हमीद और उस पूरे आसपास में जो घर बने हैं, उससे अड़ोस पड़ोस में लगे हुए जो घर बने हैं, वो इस तरीके से अवैध हैं कि उनके कारण किसी बड़ी दुर्घटना भी वहां पर हो सकती है। इन मकानों को गिराने की बात ग्रामीणों ने कहा कि वहां पर उन लोगों ने सुनी। आपको बता दें कि अब्दुल हमीद बहराइच हिंसा में नामजद वही आरोपी है जिसके घर में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उस छत पर, और उस घर का मालिक था अब्दुल हमीद, जिसका बेटा सरफराज इस घटना में एनकाउंटर का शिकार हुआ है, उसको गोली लगी है। इस पूरे मामले में सरकारी अधिकारी ने बताया कि महसी की तरफ जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वो महाराजगंज कस्बे से निकला हुआ है। इस मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना है। ऐसे में उस मुख्य मार्ग के 50 मीटर के दायरे में जो भी अवैध निर्माण हैं उन सभी को हटाने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथी संवाददाता ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी की, आप वो देखिए। बहराइच के महाराजगंज में योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। यहाँ आप देख सकते हैं बवाल के बाद महाराजगंज में ये अतिक्रमण के लिए चिन्हित कर लिया गया है। ये वही निशान है जहाँ पे पिछले दिनों लगाया गया था और प्रशासन का कहना है कि जहाँ से निशान लगाया गया है वहाँ पे बुलडोजर की तैयारी चल रही है। ये महाराजगंज इलाका वही कस्बा है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके सामने मेन आरोपी की घर है जहाँ से गोली चलने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। मौत के बाद में जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए लाल निशान लगा दिया है। जल्द ही योगी सरकार इस पर एक्शन ले करके यहाँ पर बुलडोजर से किए गए अतिक्रमण को ढहा सकती है। सरकारी अधिकारी ने आगे बताया कि जो नाप जोख की प्रक्रिया है ये एकदम से नहीं हुई, ये पहले ही की जा चुकी थी। जिन लोगों के अवैध निर्माण थे उनको नोटिस देने का काम शुक्रवार को हुआ है, लेकिन नोटिस इसी बिना पर दिए गए कि वो घर अवैध थे। अगर इन लोगों के द्वारा सही समय पर जवाब नहीं दिया जाएगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग अब आगे की कार्रवाई भी उसके बाद उस मामले में कर सकता है। इस बीच बहराइच के महाराजगंज में हिंसा के दौरान जब प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ भी हैं अमिताभ यश पहुंचे थे तो उनको ड्यूटी के दौरान एक एएसपी लापरवाही करते हुए मिले थे। इस बात की जानकारी पुलिस से जुड़े सूत्रों ने दी है।
पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब इन एएसपी के बारे में एडीजी की ओर से रिपोर्ट शासन के उच्चाधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार में डीजीपी मुख्यालय में भेजी गई है, जिससे अब इन पर कार्रवाई की गाज कभी भी गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां पर हिंसा हो रही थी वहां पर लोगों को नियंत्रित करने, भीड़ को तितर-बितर करने और उस पूरी हिंसा को संभालने के बजाय एएसपी पुलिस फोर्स लेकर काफी दूर खड़े थे। इसके बाद जब अमिताभ यश जो एसटीएफ मुखिया हैं वो उस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर स्थिति को संभाला था। इसी मामले में लापरवाही पर पहले ही सीओ रुपेंद्र गौड़ को शासन स्तर से निलंबित किया जा चुका है। वहीं महसी के तहसीलदार जो हैं उनको भी लापरवाही के चलते जहां वो पोस्टेड रहे वहां से हटाकर बहराइच के डीएम कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब कई सारे अन्य लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन सभी के लापरवाहियों की, इन सभी की जो काम में कमियां रही उनकी रिपोर्ट राजधानी लखनऊ भेजी जा चुकी है। इन सब के बीच में डीएम मोनिका रानी ने कहा कि महाराजगंज कस्बे में सड़क का चौड़ीकरण होना है, उसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है और इसी के लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन के स्तर पर काम किया जा रहा है। हिंसा प्रभावित इलाके में जो कोई भी नुकसान हुआ है, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसका भी अलग अलग टीमें आकलन कर रही हैं। जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बहराइच में शुक्रवार को 26 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इससे पहले गुरुवार को 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब बहराइच में जो सबसे बड़ा एक्शन दिखने वाला है वो है बुलडोजर एक्शन उन मुख्य आरोपियों के घर पर, जहां रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, जहां से पथराव करने के आरोप हैं, जिस इलाके से वो पूरा देवी दुर्गा का जो प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम है वो होकर निकल रहा था। बहराइच मामले की तमाम बड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी या बहराइच के इस मसले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।